अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और जो हैपन हुई है उसके रिलेटेड हम वीडियो लेके आए हैं और बाकी ये है कि अफ़सोस तो है यार, और जो हुआ है वो गलत हुआ है। हम कंडेम्ड करते हैं इस चीज़ को, और ये भी नहीं है कि हम इस चीज़ की सहायता करते हैं। हम तो पहले से ही बोलते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड आए हैं कि वीडियो लेके आए, लेकिन हमने ऑलरेडी जो है वीडियो निकाली हुई थी और उसके ऊपर रिएक्ट भी करना था, क्योंकि अपना ओपिनियन देना हम ज़रूरी समझते हैं इस बारे में। और ये संगीन मसला ये कब से चल रहा है और अगेन ये हैपन हुई है, तो हम कंडेम करते हैं। लेट्स सी वीडियो में देखते हैं क्या उन्होंने, आज इन्होंने की वीडियो है, उन्होंने क्या इस बारे में बोला हुआ है। बिल्कुल। तो स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। हमारे इस्लामिक सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर कश्मीर के पहलगाम की बैसारन वैली में देश भर से आए टूरिस्ट जब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, इन जिहादियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों को मारने से पहले उनके नाम पूछे गए, कपड़े उतार कर उनकी मजहबी पहचान चेक की गई, और जब ये कंफर्म हो गया कि सामने वाला मुसलमान नहीं है तो फिर उन्हें भून दिया गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 26 बेगुनाह टूरिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का नागरिक है दोस्तों। मतलब आप चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, कोई भी जबान क्यों ना बोलते हो, आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट क्यों ना करते हो, आपकी कोई भी जाति क्यों ना हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारने वालों के लिए आप सिर्फ हिंदू हो, और एक बार फिर ये बात साबित होगी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर कलेजा फटा जा रहा है देश के हर एक नागरिक का। एक शख्स बीच मैदान में बेसुध पड़ा है, उसके बगल में उसकी बीवी बैठी है। एक औरत जो कुछ देर पहले शिकारे में डल लेक घूमते हुए कश्मीर की तारीफ कर रही है, अगले पल उसके पति को भून दिया जाता है। जो लोग अपने बच्चों के साथ घोड़ों पर वैली के नजारे की सैर कर रहे थे, उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया गया उनके बच्चों के सामने। हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे मन में भी बहुत गुस्सा है। समझ नहीं आ पा रहा है क्या कहूं क्या नहीं कहूं। समझ में नहीं आ रहा है कि इस हमले के लिए उन पाकिस्तानी या लोकल आतंकियों को कोसूं जिन्होंने उन लोगों को, मासूमों को मारा, या सरकार को कोसूं जो अपने ही लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पाई। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि भारत दुनिया में शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उसी के एक राज्य में सिर्फ उसके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी मुस्लिम को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है, या अमेरिका या ब्रिटेन के किसी स्टेट में किसी क्रिश्चियन को सिर्फ इसीलिए मार दिया जाए क्योंकि वो क्रिश्चियन है। लेकिन अफसोस, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदू मेजॉरिटी है। बावजूद इसके उसी के एक स्टेट में हिंदुओं को उनके धर्म की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। इसके बावजूद नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि हिंदू तो ऑपरेसर है, अपने देश में माइनॉरिटी को दबा रहा है। ये तो इस्लामोफोबिया हो गया इनको, हद है यार। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों पर किया हमला कोई साधारण हमला नहीं है, न ही कोई आखिरी हमला है। आपको याद होगा पिछले साल जून में नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, तो उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई, और दूसरा आतंकवादी किसी ऊंची जगह से बस में बैठे लोगों पर गोलियां चलाने लगा। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया, बस 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, 11 लोग मर गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहलगाम में फैमिली के साथ घूमने आए टूरिस्ट हो या रियासी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तीर्थयात्री, इन लोगों का कश्मीरी समस्या से क्या लेना देना। लेकिन आप पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारते हो, रियासी में वैष्णो देवी के यात्रियों को गोली मारते हो। दोनों ही जगह आप हिंदू यात्रियों को टारगेट करते हो, और फिर आप कहते हैं कि आप कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो शर्म कर लो यार। पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में सुरंग में काम कर रहे 6 बाहरी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2019 से 22 के बीच अलग अलग हमलों में 9 कश्मीरी पंडितों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट माखन लाल बिंदु की उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। उसी दिन पानीपुरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान को भी गोली मार दिया गया। उसी साल 7 अक्टूबर को सतिंदर कौर नाम की एक प्रिंसिपल की उनके स्कूल में हत्या कर दी गई। फिर 16 अक्टूबर को एक रेहड़ी वाले अरविंद कुमार शाह की भी हत्या कर दी गई। दोस्तों 2022 की बात करूं तो 2022 में आतंकवादियों ने एक एक करके कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पहले इन लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले राहुल भट्ट का कत्ल किया, फिर रजनी बाला नाम की स्कूल टीचर को मारा, और फिर कुलगाम में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे विजय कुमार का भी मर्डर कर दिया। मतलब रेडी वाला हो, पानीपुरी वाला हो, बुजुर्ग दुकानदार हो, महिला टीचर हो, इन जिहादियों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर आप मरने के हकदार हैं। ये लोग कश्मीरी और कश्मीरियत की इतनी बातें करते हैं
हैं, लेकिन ये उन कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर में नहीं रहने देते जो इस धरती के मूल निवासी हैं। एक टाइम था दोस्तों जब कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती थी, जब पाकिस्तानी पैसे पर कश्मीर में अलगाववाद फैलाने वाले हुर्रियत के लोग हर दिन बंद करवा देते थे। तब कुछ लोगों का ये रोना था कि सरकार तो रोजगार नहीं दे रही है, टूरिस्ट यहाँ आता नहीं है, इसलिए यहाँ का यूथ, यहाँ का नौजवान नाराज है। लेकिन भाई आर्टिकल 370 हटने के बाद तो आज रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट कश्मीर आ रहा है। पिछले साल ही 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। श्रीनगर में फॉर्मूला 1 रेस हो रही है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स हो रहे हैं। चिनाब नदी पर भारत के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बना दिया है। दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन चलने वाली है। कश्मीर की सड़कों पर पैलेट गन चलना बंद हो गई है। बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं दोस्तों। बावजूद इसके अगर इस तरह के हमले होते हैं तो आप ये समझ जाइए कि कश्मीर में आतंकवाद का न तो रोजगार से कोई लेना देना तब था और ना आज है। इस आतंकवाद की जड़ तब भी इस्लामिक जिहाद में छिपी थी और आज भी इसी में छिपी है। इसे किसी भी और नजर से देखना, इसके लिए कोई भी और रीजन ढूंढना या वजह बताना खुद को धोखे में रखना है। आपको याद है ना वाजपेयी साहब के टाइम क्या हुआ था? मोदी को आप टफ टास्क मास्टर बोल लीजिए, लेकिन वाजपेयी साहब पीएम बने थे तब क्या हालात थे? उस वक्त आज से कहीं ज्यादा आतंकी हमले होते थे। सेना और सीआरपीएफ भी लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाती थी। लेकिन अटल जी जब पीएम बने तो भारत सरकार ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में इनके खिलाफ ऑपरेशन रोक दिए। आज भी कश्मीर में बहुत सारे लोग अटल जी की सरकार की उस पहल की तारीफ करते हैं, मगर उन सब के बदले में कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे लोगों ने क्या दिया और क्या किया? आतंकवादियों ने अगस्त 2000 में पहलगाम में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ले ली। उस हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अगले ही साल 20 जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रा पर शेषनाग में ऐसा ही हमला हुआ जिससे 13 लोगों की जान चली गई। इसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ यात्रा में नुआन बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर ऐसा ही हमला 2017 में भी हुआ जब अनंतनाग में 8 श्रद्धालु मारे गए। एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि कश्मीर में जो भी थोड़े बहुत लोग जंगे आजादी के लिए सब कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जंगे आजादी की कौन सी ये लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मार डालते हैं जो आपके घर अपने ईश्वर को पूजने आए होते हैं, जो आपके शहर घूमने आए हुए हैं, जो आप ही लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई, बाहर से आया कोई भी शख्स हमारे यहाँ मेहमान माना जाता है। गरीब से गरीब आदमी खुद भूखा रह लेता है मगर वो अपने मेहमान की सेवा करना नहीं भूलता। मगर कश्मीर में तो आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर अपने ईश्वर की पूजा करने आ रहे हैं। हर युद्ध, हर लड़ाई, हर वॉर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं दोस्तों। फौजें भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती हैं, मगर ये आतंकवादी तो इतने बेशरम और नीच हैं कि ये लोग निहत्थे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं है, नपुंसकता है। इसका इलाज तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परमानेंट सबक सिखाने में ही है। आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो कैसे पाकिस्तान की अकल तब ठिकाने आ गई थी। उसे समझ में आ गया था कि वो भारत को न्यूक्लियर बम की और धमकी नहीं दे सकता। इसके बाद वो कुछ साल तक टिका भी रहा, लेकिन अब पाकिस्तान की खुद की हालत खराब हो रही है। बलूचिस्तान उसे संभल नहीं रहा। उनका देश हर दिन और गहरे गड्ढे में जा रहा है, और जब भी उनके देश की हालत खराब होने लगती है तो पाकिस्तानी फौज वहां की आवाम को कश्मीर का लॉलीपॉप पकड़ा देती है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने हिंदुओं को लेकर जहर उगला था। उन्होंने फिर से कश्मीर का झुनझुना बजाया था। तभी लोग समझ गए थे कि लगता है फिर से ताकत इनके हाथ से फिसल रही है। इसलिए इन्होंने कश्मीर में कांड करवा दिया है ताकि एक बार फिर भारत पाकिस्तान आमने सामने आ जाए, फिर वहां की आवाम को भारत का डर दिखाया जाए और पाकिस्तान पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए। लेकिन टाइम आ गया दोस्तों कि भारत भी अब पाकिस्तान को ये क्लियरली बता दे कि कश्मीर पाकिस्तानी आर्मी के सत्ता में बने रहने के लिए एक प्रयोगशाला नहीं बन सकती। मतलब जब तुम्हें अपनी आवाम को डराना हो तो कश्मीर में हालात खराब कर दो। इसलिए जरूरी है कि अब पाकिस्तान का परमानेंट इलाज किया जाए। इसे एक बार फिर से 71 जैसी शर्मनाक हार दी जाए, जिससे कि ये मुल्क इस लायक ही ना रहे कि कश्मीर की तरफ देख भी पाए। भारत को इन 26 लोगों की शहादत को यूं ही वेस्ट जाने नहीं देना चाहिए। भारत को डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना होगा। जो देश पाकिस्तान को फंडिंग देते हैं, जो उसे हथियार सप्लाई करते हैं, जो उसके खिलाफ होने वाले रेजोल्यूशंस पर चुप रहते हैं, उन सबको भारत को आईना दिखाना पड़ेगा। यूएन में, G20 में, ब्रिक्स में, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करना ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि हमें अपने देश के अंदर बैठे उन लोगों को भी पहचानना होगा जो ऐसे आतंकवाद के लिए जमीन तैयार करते हैं। वो जो कश्मीर के आतंकवाद को आजादी की लड़ाई कहते हैं, वो जो आतंकियों की मौत पर जुलूस निकालते हैं, वो जो पत्थरबाजों को मासूम बताते हैं, ऐसे लोगों से अब कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए। ये लोग जहर बोते हैं और फिर मासूमों की लाशें गिरती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं होती है, यह हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। जब तक देश के हर नागरिक को इस बात का एहसास नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी सेना, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद का जड़ से खात्मा नहीं कर सकती। ये लड़ाई एक विचारधारा से है जो इंसान की जान को मजहब के तराजू में तौलती है।
जो ये मानती है कि अगर सामने वाला मेरे धर्म का नहीं है तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस आइडियोलॉजी से निपटने के लिए न सिर्फ बंदूकें चाहिए बल्कि एक जागा हुआ समाज भी चाहिए। यही टाइम है कि पीओके की प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज कर ही दिया जाए। वैसे भी कुछ दिन पहले जयशंकर साहब ने कहा था कि कश्मीर समस्या में बस एक ही चीज होना बाकी है और वो है पीओके का भारत में मिलना। मेरी सरकार से हर हिंदुस्तानी की तरह यही गुजारिश है कि इस बार इस इस्लामिक आतंकवाद का परमानेंट इलाज कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और हो ही नहीं सकती कि अगर उसी के नागरिक अपने ही देश में आजादी से घूम न पाए। उससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती अगर उसी के मेजॉरिटी लोग अपने ही देश में अपने धर्म की वजह से मारे जाए। बस बहुत हुआ, अब ये सब रुकना चाहिए। एंड में बस यही कहूंगा दोस्तों कि कश्मीर में जो हुआ है वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक बार फिर पूरे देश को यह बता दिया गया है कि जिहादियों के लिए कोई भी हिंदू, कोई भी गैर मुस्लिम सिर्फ एक टारगेट है। अब हमें यह तय करना है कि हम कब तक इस चेतावनी को इग्नोर करते रहेंगे। जय हिंद। ये जो वाकया हुआ है इसके ऊपर भाई कह लूँ सीरियस नोट के भाई अल्फाज जो है वो मुकम्मल वो खला जो है वो पूरा नहीं कर सकते, वो जानों की कीमत जो है वो अदा नहीं कर सकते। और हम जितना भी कंडेम करें हाली कंडेम्ड ही होगा, क्योंकि उस कंट्री में बैठे हुए हैं जिसका नाम मेंशन किया गया। और ये टेरर अटैक हम बार बार कहते थे कि यार ये तंजीमें कर रही हैं और इनको रोकना चाहिए, पाकिस्तान को इनको हैंडल करना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू ये चीज़ें जो हैं वो रुक जाएँ। हम तो जब भी कश्मीर का मसला आता तो हम अपने इस कश्मीर को डिस्कस कर रहे होते थे कि ये जो कश्मीर वाला हिस्सा है, अगर अवाम जहाँ पे जाना चाहती है इनको उनके हकूक़ दिए जाएँ और ये सब कुछ किया जाए। ये वाक़या जो है जब हुआ, हम वीडियो लेट इसलिए लेके आए, कहीं दूर थे बहुत और हमें पता लगा और सीरियसली एक बार शॉक लगता है कि यार अगेन फिर वही हरकत और फिर वही चीज़। मतलब चाहते क्या है, क्या मुद्दा है? अभी आरजे रौनक भाई जो है बीच में मेंशन कर रहे हैं कि असल मुद्दा जो है वो इस चीज़ को लेकर नहीं है, किसी और विवाद को लेकर या मसला कश्मीर को लेकर या इस तरह की, वो मसला आ जाके इस चीज़ को हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाला विवाद। कि आप हिंदू हो, जैसे जिस तरह उनको तज़लील किया गया, ठीक है, बेहुरमती की गई, मतलब कि उनके कपड़े उतारे गए, उनसे पूछा गया और मतलब अपने ही मुल्क में आपको इस तरह अनसेफ फ़ील हो और आपके साथ इस तरह का एक्ट हो, मतलब 26 लोग जो हैं बेगुनाह, उनको मौत मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया। और ऑन अ सीरियस नोट इसके ऊपर अल्फाज जो हैं ख़त्म हो जाते हैं और हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं कि यार ये चीज़ जो है रुकनी चाहिए, कब से कह रहे हैं। अब हमारे वो अल्फाज जो है वो भी बेमायनी है, उनकी कोई वक़्त नहीं रही। अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस चीज़ को किस तरह डिस्क्राइब करूँ। ये चीज़ जो है हैंडल तब ही हो सकती है वो जो तंज़ीमें क्रिएट की गई हैं, ठीक है। अभी तो नाम नहीं आ रहा उनका प्रॉपर, वो इन्वेस्टिगेट होगा, प्रॉपर पता चलेगा, ठीक है। और फिर उनके बाद वो निकलेगा कि किन लोगों का काम था, कौन-सी तंज़ीम थी। अब इंडिया में जो मुस्लिम जमातें हैं, ठीक है, वो असदुद्दीन अवैसी हो गया, उनकी जमात जो है, अब वो इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और उनका रिएक्शन जो है वो देखने लायक होगा और ये आरजे रौनक भाई उनको भी क्रिटिसाइज़ करें कि अगर वो भी इस मामले में कोई ऐसी बात करते हैं या ऐसा कोई पक्ष रखते हैं, उनको भी इसमें लाया जाए, फिर उनको भी इस कटहरे में खड़ा किया जाए। भाई ये जुल्म और ज़्यादती है, ये ऐसी बर्बरियत है कि भाई इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जिन लोगों की वो वीडियो क्लिप देख कर ही ना वो कह लें कि अंदर जो है वो मचल रहा था कि यार ये क्या हुआ। अब जैसे लड़की वो अपने उसके हस्बैंड है या भाई है उनके पास वो बैठी हुई है, अब वो हस्बैंड है तो मतलब उनके पास वो बैठी हुई है, बेबस है। मतलब वो तस्वीर जो है बहुत कुछ बोल रही है। इमेजिन कर मैं करूं अगर कि मेरा कोई अपना इस तरह मारा जाए उसको और मैं वहां पे बैठा हूँ, बेबस हूँ, मैं मेरे पास कुछ है नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। और हाँ ये होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करूंगा कि हाँ गवर्नमेंट जो है और आर्मी जो है इस चीज़ का जो है वो बदला ले इस चीज़ का। अब देखें ये रिटेलिएट किस तरह किया जाता है, ठीक है। और अब अगेन पाकिस्तान का नाम आ रहा है और आप लोग भी कह रहे हैं, मीडिया भी जो प्रॉपर वे जो रिपोर्ट निकल के आएगी कि कौन सी तंजीम ने ये हरकत की है और उसको किस तरह हैंडल करते हैं,
वो क्या नाम है उनका, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पास में रमज़ान में जो ये इक़दाम किया था कि वो जो रिटेलिएशन हो रही थी उसको रोक दिया। ठीक है, अगेंस्ट इनके थी। और हम तो कब से कह रहे थे कि यार इनको मुकम्मल ख़त्म करना पड़ेगा, भले वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान हैंडल कर सकता है, या इंडिया उसे हैंडल कर सकता है, तो दोनों वे से उनको करना चाहिए। क्योंकि यही तंज़ीमें हैं जो हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। अब जो जितने भी बीच में होंगे, जो मारने वाले होंगे, वो यंगस्टर होंगे और नो डाउट वो मुस्लिम होंगे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल रद्द नहीं करूँगा। वो तंज़ीम से ताल्लुक़ रखते होंगे, ये कन्फ़र्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं कि हिंदू-मुस्लिम वाला विवाद लेकर, और इन्होंने ये नहीं कहा कहीं पे भी कि आप मतलब जैसे वो हस्बैंड वाइफ थे, उनको ये नहीं उन्होंने मैसेज दिया कि आप हमारी टेरिटरी में घूम रहे हैं, ये जो है इलाका जो है हमारा है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने जो हिंदू-मुस्लिम वाला विवाद था, उस मुद्दे को लेकर बात की, ठीक है? कन्फर्म करते रहे कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। और शर्मनाक बात ये है कि कपड़े उतरवा कर उन्होंने वो सारे देखा सब कुछ, और जब उनको कंफर्म हुआ कि ये हिंदू हैं, तो उसके बाद उनकी हत्या हुई। तो ये मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी दरिंदगी है कि एक धर्म को लेकर किसी इनोसेंट बंदे की जान लेना, ये एक ज़ुल्म की इंतहा है जो कश्मीर में हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी तो चलें ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं उनको सिक्योर करना, लेकिन वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी इदारों का साथ दें और ऐसे कमीने लोग जो हैं उनको ढूँढ के उनको इबरतनाक सज़ा देने में उनकी हेल्प करें। क्योंकि ये कश्मीरी लोगों की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है, कश्मीर में ये हुआ है और कश्मीर के हालात को सबसे बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ जो है, वो हिंदुस्तान का है। वो हिंदुस्तान जो कश्मीर के लोगों को एक पहचान दे रहा है, जो कश्मीर के लोगों के लिए सब कुछ वो कर रहा है, जिन चीज़ों की उन्हें सालों से ज़रूरत थी। वहाँ पे हेल्थ के निज़ाम किए, वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम ठीक किया है, वहाँ पे लोगों को कारोबार फराहम किए। अपनी जान की एक बाज़ी खेलकर बीजेपी पार्टी जो है, वहाँ पे आती जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि वहाँ पे खतरा है। फिर जी-20 का इजलास करवाने का मकसद क्या था? यही मकसद था कि कश्मीरी लोग ये समझे कि उनकी हिंदुस्तान में कितनी इज्जत है, क्योंकि हिंदुस्तान अपना पार्ट मानते हैं उनको। तो सिर्फ पार्ट मानने से, बातों से नहीं बात बनी। हिंदुस्तान ने प्रैक्टिकल करके भी वहां पे दिखाया है। तो इस तरह के जो कमीने दरिंदे लोग हैं उनका सफाया होना बड़ा जरूरी है। हमारी नजर में तो वो मुस्लिम या जो भी हैं, अगर वो मुस्लिम भी है तो हम उनको मुस्लिम नहीं मानते, हम तो उनको दरिंदा ही मानते हैं। चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो है वो किसी इनोसेंट की जान ले, तो वो एक दरिंदा सिफ्त इंसान है। और जिसको इतनी शर्म हया नहीं है कि उस कमीनेपन की इंतहा वो बंदा करता है जब मासूम बच्चों की जान लेता है। उसको इतना पता होना चाहिए कि यार उसके घर पे भी मासूम बच्ची हैं और जिनके पेरेंट्स मरे हैं, जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हुई है, उन मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं, वो कितनी जो है एक कह लें कि मुश्किल में आ जाएँगी। और ये जो 26 लोग की मृत्यु हुई है, ये सिर्फ़ 26 लोगों की मृत्यु नहीं हुई। ये समझ लें कि हज़ारों परिवार इनके साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि एक फर्द के साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। अगर एक इंसान की मृत्यु बिना किसी कसूर के होती है, तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुतासिर होती हैं। ये बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है। एक तो वो औरत जो बेचारी थी, उसकी सिसकियाँ नहीं रोक रही थी, उसके अंदर इतनी तकलीफ थी कि वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को मार दिया है, तो मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ा है? मुझे भी मार दो। तो मोदी को लेकर ये नफ़रत है कि जिस तरह से मोदी जो है, इनको तकलीफ इस बात की है, इन तंजीमों को, कि जिस तरह से मोदी और जिस तरह से हिंदुस्तान ने कश्मीर के हालात बेहतर किए हैं, कश्मीर में एक पुरसुकून माहौल जो है फराहम किया है और वहाँ पे हिंदुस्तान के नागरिक जो हैं, उनको घूमने-फिरने का मौका मिल रहा है। वहाँ पे टूरिज़्म जो है वो बढ़ रहा है। कश्मीर के हालात बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। बस इन तंजीमों को यही दर्द है, ये कश्मीर के हक में कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि कश्मीर के हक में हों, तो कश्मीर की तरक्की अगर इतनी ज़्यादा हो रही हो, तो इस तरह का माहौल पैदा करने वाला बंदा कश्मीर के हक में हो सकता है। ये कश्मीर के लोग जो है उनको भी सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, वाक़ई अल्फ़ाज़ नहीं है जी। और बहरहाल जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और गलत को जो है वो गलत ही कहना चाहिए, चाहे आप कहीं के भी हों। बेशक आप लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान का ज़ाहिर नाम आ रहा है, बीच में भी पाकिस्तान मुलव्वस है और हम पाकिस्तानी हैं
और हम जो है वो यहाँ पे बैठ के जो है वो सिर्फ अफसोस मतलब जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं वीडियो क्रिएट करने के लिए, तो ये है वो है, तो मतलब 100 लोग सोचेंगे और कमेंट करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ना ही हमें कोई क्या सोचता है, लेकिन जो गलत हुआ है उसको भाई गलत बोलना हमारा फ़र्ज़ है। और मासूम लोगों की जान कहीं पे भी जाएगी भाई, हम बोलेंगे कि मासूम लोगों की जान गई है। अगर हम गज़ा में कहते हैं कि बच्चे मर रहे हैं, गज़ा में जो है वो लोगों की हत्या हो रही है, लोगों इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, तो बिल्कुल हम बोलते हैं भाई इधर बैठ के कि वहाँ पे इनोसेंट लोगों की जान जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो हमास के साथ इसराइल को लड़ना चाहिए, हम ये भी कहते हैं। हाँ। और यहाँ पे भी हम यही कहेंगे भाई कि मासूम लोगों की जान गई है, जो कि बहुत गलत हुआ है, और जिन लोगों ने जान ली है वो बगैर, अब मैं क्या वर्ड बोलूँ उनके लिए, वो भी छोटा हो जाएगा वर्ड, उस वर्ड की भी तौहीन हो डिस्क्राइब नहीं जाएगी। किया जा सकता इसे। तो वो लोग जो है वो वाकई दरिंदे हैं, जो लोग मासूम लोगों की जान लेते हैं। और टूरिज्म ने जो है, टूरिस्ट ने जो है वो इनका क्या बिगाड़ा था, वो तो अपने मुल्क को जो है वो घूमने आए थे। उसके अलावा जो है वो यात्री जो जाते हैं वहाँ पे आपकी ज़मीन पे आपके मेहमान हैं भाई, उनके साथ ऐसा करना बिल्कुल भी मैं कहता हूँ कि इंसाफ नहीं है। और वो लोगों को जो है वो मारा गया सिर्फ इसीलिए, एक डर पैदा करने के लिए कि यहाँ पे टूरिज्म बंद करो, ये कोई टूरिस्ट ना आए। तो एक डर पैदा कर दी, जो कि रौनक भाई ने भी जो है बोला है बीच में कि अब कितने लोग होंगे जो वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाने के लिए तैयार होंगे, अब वो भी नहीं जाएंगे। अब वो कई साल जो है वो वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि कोई पता नहीं हो, ज़ाहिर है डर तो एक बैठ जाता है ना भाई, किसी का अगर प्यारा मरता है और वो वही जान सकता है, और जो ज़ाहिर है कोई जाएगा वो कहेगा कि छोड़ो टूरिज़्म को, हमने क्या करना है टूरिज़्म से, अगर हमारी जान चली गई या हमारे किसी प्यारे की जान चली गई तो वो ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है टूरिज़्म जो है वो अब डाउन हो जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएगा वहाँ पे, और वही चाहते थे। कहते हैं ना कि कश्मीर आज़ाद करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सेम मिसाल दूँगा बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान वाले बीएलए जो कहती है कि हम जो है वो आज़ादी के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से। तो वहाँ पे जो है पंजाबियों को ढूँढ-ढूँढ के मारा जाता है। जो अगर पंजाबी जाता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको उतार के बस से आईडी कार्ड चेक करके उसको मारा जाता है। हम उस वक़्त भी यही कहते हैं कि आम पंजाबी का कोई कसूर नहीं है। आम बंदा वहाँ पे काम करने के लिए गया होगा, टूरिज़्म के लिए गया होगा या किसी और मकसद के लिए गया होगा, गलत मकसद के लिए, गलत नीयत से नहीं गया होगा। ये आम निहत्थे लोगों को भी वहाँ पे बलोची बीएलए मारते हैं। हम उनको कहते हैं कि बीएलए टेररिज़्म है, इस लिहाज़ से। भाई अगर लड़ाई लड़नी है तो जिन जिन लोगों के साथ आप लड़ रहे हैं या जो हथियार उठा के आए हैं, उनके साथ लड़ो डायरेक्ट। हमास को भी हमने यही कहा था हमास के बारे में भी कि इज़राइल के साथ जाके फ़ौजियों के साथ डायरेक्ट लड़ो, ठीक है? अगर आपको इतनी तकलीफ़ है तो। बीच में मासूम लोगों को क्यों मरवा रहे हो? इसी तरह वहाँ पे पंजाबी लोग जो हैं वो मारे जाते हैं मासूम, इनोसेंट। तो इस लिहाज़ से हम बीएलए को टेररिज़्म कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। इसी तरह जो है वो अगर यहाँ पे भी वही चीज़ है। और मैं यहाँ पे भी कहूँगा, जो लोग कह रहे हैं ना बीच में ये कि आज़ादी के लिए जो है वो आए हैं, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, अपनी स्टेट की आज़ादी के लिए ये कर रहे हैं। तो किसी मासूम की जान लेके आप क्या आज़ादी लेना चाहते हैं? किसी मासूम को उसने कोई आपके ऊपर हथियार उठाया है, उसने आपको जो है वो कुछ कहा है, वो अपना एन्जॉय करने के लिए आया है, मौसम एन्जॉय करने के लिए आया है, वहाँ की वादियाँ एन्जॉय करने के लिए, आपके मेहमान हैं वहाँ पे, तो उन्हीं लोगों को मार दिया गया है वहाँ पे। और जो कश्मीरी जो कहते हैं आज़ादी, चलो स्पोर्ट अभी जो है वो मतलब कि पाकिस्तान का आ रहा है, लेकिन सबूत मिलेंगे बाद में, सारी रिपोर्ट आएँगी, वो तो ऐसा-ऐसा पता चल जाएगा, कौन-सी तंज़ीम है, कौन-सी नहीं है। क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता, तो हम जो है वो इस तरह अगर करेंगे तो हम भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी गलत हुआ है, वो गलत है। और दूसरा जो जिन्होंने ये किया है, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, हम ये भी करेंगे। और इन जो मासूम लोग मरे हैं, इनके जो है वो दुःख दर्द में वाक़ई कोई शरीक नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, नहीं शरीक हो सकता। कहने के लिए सारे दुःख दर्द में कहेंगे कि हम आपके दुःख में बराबर के शरीक हैं ये, लेकिन ये वही लोग जान सकते हैं जिनकी आँखों के सामने उनके प्यारों को हत्या कर दी गई। अब कुछ लेडीज़ को जो है वो छोड़ दिया गया, तो वो कह भी रही हैं कि हमें भी मार दो। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी से बोलो। मतलब एक मोदी नफ़रत, एक टूरिज़्म ख़त्म करना कश्मीर में, और 370 को लेके
पता नहीं क्या क्या निकलेगा अभी तो रिपोर्ट्स आएंगी, कोई सबूत इकट्ठे होंगे, जाहिर है रॉ जो है वो अपना काम करेगी, एजेंसियां अपना काम करेंगी, तभी जो है वो एक रिपोर्ट तैयार होगी प्रॉपर। लेकिन यार बहुत गलत हुआ है टूरिस्ट के साथ, फिर से कह रहा हूँ बहुत गलत हुआ है। और ऊपर से हिंदू मुस्लिम की पहचान देख के, कोई बात नहीं, बलूचिस्तान में देखें तो पंजाबियों की पहचान देख के मारे जाते, वहां पे हिंदू को जीत मार दिया, क्यों? चलो ये तो यहाँ पे कास्ट को लेकर नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम कहते हैं ना कि BLA पंजाबी को मारा तो हम उसको टेररिस्ट कहते हैं। तो इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो है वो हम इनको टेररिस्ट ही बोलेंगे जिन्होंने ये काम किया हिंदू मुस्लिम के विवाद को लेके, कि मतलब हिंदू की पहचान करके जो है वो उनको मारा गया हाल ही, तो वो भाई टेररिस्ट ही हैं। हम उनको ये नहीं कहेंगे कोई फ्रीडम फाइटर हैं या ऐसे हैं या कोई वैसे हैं, ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होता, ये बुजदली है, इसमें कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये टेररिस्ट है, ये टेररिज्म का काम है भाई, मासूम लोगों की हत्या करना। इन लोगों को इतना नहीं पता कि एक इंसान की जान जो है वो पूरी इंसानियत की जान लेना है, मासूम इंसान की। वो इतना तो ये मासूम ही है ना, ये मासूम लोग ही है ना, ये जितने भी टूरिस्ट आए हैं, ये वही सिचुएशन है, ये बेचारे के हथियार लेके आए थे आपसे लड़ने के लिए। ये वही 26/11 जो अपना अपना काम कर रहे थे लोग, और अपना बिल्कुल वहां पे भी गलत हुआ है, और वहीं पे वो उन लोगों को मारा गया। सेम सिचुएशन जो है अब फिर अगेन की गई, और विवाद मुद्दा यही है बीच में कि हिंदू मुस्लिम और ये सरफराज तंजीमें कर रही हैं, और ये अभी निकल के आएगा और ये सबके सामने होगा कि भाई किसने किया, क्यों किया। और अभी तक किसी ने ब्लेम जो है अपने सर नहीं लिया कि हमारी तंजीम जो है, अभी तक को वैसे मैंने न्यूज़ उन्होंने देखी, कोई नहीं जो किसी ने है, अभी तक लिया। तो बात इसकी भी ठीक है कि दुख में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए वो कितना, मैं कहूँ कि ज़ाबनाक जो है मोमेंट होगा, बिल्कुल कि वो किस तरह उनके साथ आए। वो मोमेंट जो है कैप्चर है उनके, वो स्टार्टिंग में दिखा रहे थे, वो कश्ती पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। मैंने 2-3 क्लिप और भी देखे हैं, लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर सकता। वही ना, हम अपने आप को वहां पे रख के देखें, या आप लोग देखें, या जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वो देखें अपने आप को रख के, कितना दर्दनाक जो है वो सीन होगा। ये वही हो कि गया आपकी आंखों के सामने आपके प्यारे को मारा जाए, या आपको मारा जाए किसी आपके अपने प्यारे के सामने। हम सोच रहे थे कि जाते हैं जो है नॉर्दर्न एरिया हमारे जो है वहाँ पे घूमने जाते हैं, ट्रिप करते हैं, तो हम सोच रहे थे कि कुछ कर लेते हैं, देखते हैं कुछ हो जाएगा, हम चलते हैं। तो अगर हम चले जाएं और सेम सिनेरियो रिपीट हो वहाँ पे, तो किसको कोसेंगे हम? वहां पे टीटीपी कहे जी आप पंजाबी है, चलो ठोको इनको, मार दे। और जो बच जाएगा वो क्या डिस्क्राइब करेगा, उसके पास अल्फाज क्या होंगे? वो आखिरी मोमेंट के अल्फाज सिर्फ उनके वही हैं कि मुझे भी मार दो, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसके बाद कुछ भी नहीं। वो मोमेंट, वो दुख जो है उस वक्त महसूस हो रहा है, और आप करेंगे, और आगे आने वाली लाइफ में वो लोग जो बच गए हैं करेंगे, वो उनका है भाई वो। लेकिन इसका सदेबाब आवाम कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, उनको उनका एक किस्म का हक दिला सकती है कि आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें जो हैं रिजॉल्व हों हमेशा के लिए, बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया जाए हर चीज़ के ऊपर, तो तब जाके ये कंट्रोल में होंगी। वरना तो जैसा माहौल नज़र आ रहा था, बहुत शांति थी, बहुत अमन था, सुकून था हर तरफ। और हमें भी यकीन माने तेरी खुशी थी कि यार कश्मीर डेवलप हो रहा है और टूरिज़्म बढ़ रहा है, वो अपने वे में जा रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन इस तरह का हैपन होना अगेन, तो हम कंडेम करते हैं जी इस चीज़ को, और फुल ऑन कंडेम करते हैं। ज़रा भी जो है दया नहीं दिखानी चाहिए उनके ऊपर, जो निकलता है भाई उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जो भी एलिगेशन लगानी उनको ठोकना है भाई, जो करना है वो इंडिया जो है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? और सॉरी अबाउट दैट, हम जो है लेट वीडियो लेके आए हैं, इस चीज़ के लिए माजरत, लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।